मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे दिन पिथौरागढ़ दौरे पर हैं। आज वो गुंजी में उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जहां कल यानी 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लिया और बीजेपी को ये लग रहा है कि पीएम का दौरा ऐतिहासिक होगा। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की उस धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने की दिशा में काम कर रहे हैं और हमें माननीय मोदी जी का बारंबार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। विकास योजनाओं के द्वारा भी, उनके आशीर्वाद के द्वारा भी और विभिन्न माध्यमों से उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने खुद ने कहा कि हमारे उत्तराखंड में G20 की पहले 2 निर्धारित 3 बैठकें हुई हैं और हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रियों का बड़ा सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ है। फिर हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी आए और वो भी मध्य क्षेत्र की बैठक थी जिसमें उन्होंने अध्यक्षता करनी थी। मैं भी इसमें सरकार की तरफ से मौजूद था। और अब हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बल्कि कहिए पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उत्तराखंड आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यानी लगातार हम लोग उस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार चाहे देश का दौरा करना, विदेश का करना हो, उसको लेके बहुत गंभीर है और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे इन सब बातों को लेके हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह है। उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री कल कई योजनाओं की सौगात भी देंगे और बीजेपी को लग रहा है कि इससे उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा और आने वाले वक्त में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को बहुत सारी शिकायतें हैं। सवाल यह है कि सरकार ने जो पहले की चीजें हैं उन्हें तो दुरुस्त नहीं किया और नई चीजें लाने का दिखावा क्यों किया जा रहा है। सवाल कांग्रेस की ओर से बहुत सारे उठाए जा रहे हैं कि जो इन्वेस्टर 2002 से इस राज्य में आए हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें हमारे हजारों संख्या में युवा रोजगार कर रहे हैं, क्या आप उनको रोकने में सक्षम हैं? एक तरफ तो हमारे प्रदेश से HP, HCL, मैक्रोमैक्स, जाइडस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो रुद्रपुर हो, चाहे वो सितारगंज हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे सैलागुई हो, लगातार पलायन कर रही है। जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सब कुछ रनिंग अवस्था में है, सुविधाएं न मिलने के कारण वो यहाँ से पलायन कर रही हैं। दूसरी तरफ सरकार इन्वेस्टर मीट में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो जो पहले यहाँ हैं, आप उन्हें तो सुविधा दीजिए कि वो यहाँ रुक सकें। हम मना नहीं करते कि इन्वेस्टर मीट नहीं होनी चाहिए, नए इन्वेस्टर आने चाहिए, लेकिन उससे पहले जो पुराने एस्टेब्लिश इन्वेस्टर हैं, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको यहाँ कैसे रोका जाए, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। पीएम के दौरे से पहले भी सियासत हावी है और पीएम के दौरे के बाद भी सियासत हावी रहेगी, ये तय है। क्योंकि प्रधानमंत्री कल क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें हैं और उत्तराखंड को क्या देके जाएंगे और क्या नहीं देके जाएंगे, इस पर भी सब लोग टकटकी लगाए होंगे। लेकिन सवाल यही है कि सियासी संग्राम अब 2024 का शुरू होने वाला है और उससे पहले ये दौरा राजनीतिक तौर पर काफी अहम है।